नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मेरे चैनल का नाम प्रिया नेस्ट है। मैं ब्लॉगिंग करना चाहती थी। ये मेरी पहली वीडियो है। सोचा था कि इसमें ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन अब जैसे ही ये निर्भया केस जब मैंने सुना था और आज ये कोलकाता है कि जो हमारी बेटी डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, उसको देखकर लगा कि हाँ, मुझे भी ये अपने चैनल में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पहले एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है। उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई जिसमें सिर्फ गलती उसकी इतनी ही थी कि वो हम लोगों की, हमारी जनता की सेवा करने के लिए 36-36 घंटे काम करा, थक हार के और सिर्फ आराम करने गई थी। और उस बीच में उसके साथ इतनी हैवानियत हुई है कि उसको देख के, सुन के और रोंगटे काँप जाते। तभी आज मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपनी बेटी के लिए, हर एक बेटी की माँ के लिए डालना ज़रूरी समझा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। हर एक साल एक नई निर्भया, नई मौमिता और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती है जिसको देख के, सुन के रूह काँप जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जनता, हमारी सरकार सोई हुई है। आज जिस टाइम पे, पहले के टाइम पे लोग स्त्री पे या हमारी माँ बहनों पर जरा सी उंगली या नज़र उठते ही हम आग लगा देते थे। आज हम किसी लंका जल जाती थी, महाभारत हो जाता था, लेकिन आज सिर्फ हम मोमबत्तियाँ लेके चलने तक मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार सोई हुई है। हमारे देश में कानून स्ट्रांग नहीं है, लोगों के अंदर डर नहीं है, और डर ना होने के कारण आज लड़कियों को हर एक तरह, हर एक एंगल से, हर एक शरीर के पॉइंट से चीरा जाता है। उसके ऐसी हत्या होने के बाद भी सरकार, जज सबूत मांगते हैं कि ऐसा उसके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरा ला। अरे वो तो चली ही गई, उसको ऐसा देखने पर आप एक्शन लेने की जगह आप ये मांग रहे हो कि हाँ, कि ये हुआ है सच में या नहीं। आंखों पे क्या सच में पट्टी डाल रही है? कम से कम भगवान से डरो। आज हमारे देश का कानून इतना गंदा है ना कि रेपिस्ट तो रेप एक बार करता है, लेकिन जनता, जो सरकार है, वो जब जो उसके माँ बाप उसके बार बार रेप करते हैं, बार बार उसके लड़की की, जो जिसकी सब ज़िंदगी हुई है, उसके पेरेंट्स को वो दर्द बार बार देते हैं। निर्भया के केस में, जबकि निर्भया के खुद ने ही अपने आप सब कुछ बयान करा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर भी उसको इंसाफ देने में 7 साल लगे थे। मैं नहीं मानती वो उसके साथ इंसाफ हुआ था। इंसाफ का मतलब होता है कि अगर जो भी पीड़िता है वो अपने आप बयान दे रही है तो उसके साथ तुरंत इंसाफ कर। आज हमारी बेटी का अगर हमारी निर्भया बेटी के साथ अच्छा हुआ होता, उस टाइम ऑन द स्पॉट हमारे स्पीड एक्शन लिया जाता, तो हमारी दूसरी बेटी का ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों में डर नहीं है। आज हमारी डॉक्टर बेटी के साथ भी यही हुआ, उसके पैरों को बिल्कुल खोल दिया। मुझे बोलते हुए, कहते हुए भी शर्म आ रही है और डर भी लगता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जिसको मैं, जो भी बहुत छोटी है, जिसको मैं चाहती हूँ पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन कौन सी फील्ड सेफ़ है, मुझे ये पूछना है और जानना है अपने सरकार से कि कौन सी फील्ड सेफ़ है। इससे अच्छा तो हमारा बाहर का देश है, जिसमें चीन में अगर रेप होता है या तो उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं या उसको गोली लगा देते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ नारे लगवाए जाते हैं, मोमबत्ती उठवाई जाती है, या जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी पार्टी का जो विधायक है वो आता है, बस उसके पीड़िता से 2 बोल बोलता और चलाता है। लेकिन सोच में और कानून में बदलाव की कोई बात नहीं थी। मेरी हाथ जोड़ से विनती है आप लोगों की कि अब बस करो, अपने कानून में और अपनी सोच में बदलाव लाओ। क्यों बार बार ये हत्याएं हो रही? कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग अपनी बेटियों को पालने से भी डरे। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, आप आगे ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, उस लड़की के साथ एक जने ने ही रेप करा, लेकिन नहीं, ये गैंग रेप है। और ये गैंग रेप भी है। क्यों? इसका कारण ये है कि जिसने रेप करा वो तो पुलिस के पास था, लेकिन उसके बाद उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, उस हॉस्पिटल के जितने भी जो सबूत है सारे मिटाए गए। वो क्यों? यानी कि पीछे से किसी का हाथ है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज जो ये ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ये पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। भगवान राम जी के टाइम में भी हुआ, कृष्ण जी के टाइम में भी, सब होता आ रहा है। लेकिन जो आज के टाइम में दरिंदगी हो रही है ना, हर एक पार्ट को फाड़ देना, वो उसको बस करो। बस ये मत करो, क्योंकि लड़कियों का जो, तुम क्या देखना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हो, किस बॉडी पार्ट में क्या है? अरे जैसा तुम्हारा शरीर है ऐसे उस बेटी का शरीर है। तुमने उसको रेप कर दिया, तुमने उसको मार दिया, लेकिन
उस इतना फाड़ दिया है ना कि उनकी बातें सुनने और शरीर को देखने से भी डर लगने लग गया। प्लीज़ भाइयों, मैं अपने भाइयों को ही बोलना चाहूँगी कि आज सबके घर में बाप होगा, भाई होगा, अपनी सोच बदलो। और ऐसे लोगों को ना बस सरकार जड़ से ही उनको डर दे, उनका प्राइवेट पार्ट काट दो, सरकार को नहीं फांसी लगाए, क्योंकि फांसी में तो वो एक बार मर जाएगा, उसको तो फांसी लगी, वो तो मर गया। उसको अगर सज़ा देनी है तो उसके माँ बाप के हवाले कर दे, ताकि उस माँ बाप को भी शांति मिले कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। तब लोगों में डर जागेगा। उस लड़की के साथ मैंने क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि उसकी लड़की के साथ चश्मा फोड़ दिया, उसकी आंखों के अंदर ग्लासेस डाल दिए, उसके पैर बिल्कुल फाड़ दिए, राइट एंगल तक उसके पैरों को खींचा गया है। ऐसी दरिंदगी जबकि वो उस बेटी वो किसके लिए काम कर रही थी, उसके माँ बाप ने वो उस बेटी को वो फील्ड किसके लिए देते, हम लोगों की सेवा करने के लिए। आज उसको उस सेवा का ये नतीजा मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी डॉक्टर भी बने या मेरी बेटी क्योंकि आज के टाइम में 78 साल हमारे देश को आज़ाद होते हुए हो गए, लेकिन आज भी एक नई निर्भया, नई मौमिता और ना जाने कितनी लड़कियां इस दरिंदगी से जूझ रही है, फिर भी हमारी सरकार सो रही है। बस करो, बंद करो। डर लगता है बेटियों को पालने में, डर लगता है बेटियों को बाहर भेजने में। आज मैं एक माँ हूँ, मुझे एक क्लिप सुन के भी मेरे रोम काँप जाते हैं। बस ऐसा लगता है कि जो मेरे चैनल का नाम है ना, प्रिया नेस्ट, बस ये लगता है कि अपनी बेटी को उस घोंसले में छुपा के रखो, नहीं भेजूँ बाहर ऐसी गंदी दुनिया में। बस इंसाफ दो। इस क्लिप को आगे बढ़ाना। इस क्लिप के ज़रिए अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि अपनी सोच में और कानून में बदलाव रखना चाहिए, तो प्लीज़ सरकार से निवेदन यह है कि ऐसी दरिंदगी में सबूत ना मांगे, क्योंकि आपका तो सबूत मांगना था उसके माँ बाप पे क्या बीतती है, उस लड़की पे क्या बीतती है और हम जैसी माँओं पे क्या बीतते हैं। क्योंकि आप हमारे रक्षक हो, आपने संविधान बनाया, आप अब देश चला रहे हो, तो आप ऐसे कानून बनाए जिसमें हमारी बेटियां सेफ हैं।